हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप में से काफ़ी सारे लोग थे जो कि रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं एक रेज्यूमे बना के दिखा दूं। तो इस वीडियो में मैं आपको एकदम स्क्रैच से एक रेज्यूमे बनाना सिखाऊंगी जो कि एटीएस फ्रेंडली हो और आसानी से कंपनीज में शॉर्टलिस्ट हो जाए। क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है और ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपको बिल्कुल इग्नोर करने हैं। और अगर आपको अपना रेज्यूमे एक 1-to-1 सेशन में फ्री में रिव्यू करवाना है तो उसके लिए वॉच द होल वीडियो, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या करना है। ऑल्सो अगर आप एक फ्रेशर हो जिसे रेज्यूमे में डालने के लिए कोई कंटेंट ही नहीं मिल रहा है तो टेंशन मत लो, इस वीडियो में मैंने भर भर के बहुत सारे टिप्स भी दिए हैं और कंटेंट भी सजेस्ट किया है। सो लेट्स बिगिन। तो रेज्यूमे बनाने के लिए ना आपको देखो यार 3 पॉइंट्स पर ध्यान देना है जो कि मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगी खुद अपना रेज्यूमे दिखाकर। लेकिन उससे पहले आप ऐसा समझो कि आपके रेज्यूमे को 3 स्टेजेस पास करने हैं। फर्स्ट वन, एटीएस फ्रेंडली स्टेज, जो कि एक ऑटोमेटेड स्टेज होती है, यानी कि यहाँ पर कोई भी मैनुअली बैठकर आपका रेज्यूमे डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहा है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि एचआर यूज करते हैं हर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। काफी बार एचआर कुछ कीवर्ड्स भी स्पेसिफाई कर देते हैं, काफी बार इवन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक एचआर ने क्वालिफिकेशन में बीई या बीटेक डाला हुआ है और अगर आपने अपने क्वालिफिकेशंस में बीएससी डाला हुआ है, तभी भी इन दैट केस आपका जो रेज्यूमे है ना वो शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, यानी कि वो रिजेक्ट हो जाएगा। बट डरने की कोई भी बात नहीं है, इंडिया में रेयर ही क्वालिफिकेशन वाले कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज एचआर स्टेज, जहां वो आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यूअर को भेजता है। लास्ट स्टेज होता है इंटरव्यूअर स्टेज। एक बार आपका रेज्यूमे इंटरव्यूअर तक पहुंच गया ना, तो उसके बाद अगर आप इंटरव्यू में गंदा परफॉर्म करते हो, सिर्फ तभी आपका रेज्यूमे रिजेक्ट होता है। यानी कि आपको अपने रेज्यूमे को ऐसा बनाना है ताकि वो इंटरव्यूअर रिजेक्ट ना कर पाए, विच मीन्स कि आपको अपने रेज्यूमे में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं डालना है जिसकी आपको खुद नॉलेज ना हो। सो आवर टास्क इज हाउ टू बिल्ड दैट परफेक्ट रेज्यूमे जो कि ये तीनों के तीनों स्टेजेस क्लियर कर जाए। रेज्यूमे बनाते टाइम आपको 3 चीजों का ख्याल रखना है। नंबर 1, टेम्पलेट टू यूज। नंबर 2, फॉर्मेट यानी कि ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन। नंबर 3, एटीएस फ्रेंडली कीवर्ड्स। लेट्स टॉक अबाउट द टेम्पलेट फर्स्ट। तो मैंने ना कॉमनली देखो 2 तरीके के टेम्पलेट देखे हुए हैं। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल वन लाइक दिस, एंड जो कि सेकेंड होता है ना वो एक कॉलम वाला टेम्पलेट होता है। अब इशू ये है कि जो एटीएस है ना वो टेबल्स, चार्ट्स, पार्टीशंस डिटेक्ट नहीं कर पाता है। और अगर आपने अपना रेज्यूमे ऐसे किसी फॉर्म में बनाया है ना, तो एटीएस आपकी इंफॉर्मेशन रीड ही नहीं कर पाएगा और आपका रेज्यूमे जो है वो रिजेक्ट कर देगा। इसलिए माय सजेशन वुड बी टू यूज दिस हॉरिजॉन्टल काइंड ऑफ अ रेज्यूमे, और एटीएस भी ना इसे ही प्रमोट करता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फ्री में टेम्पलेट भी डाला हुआ है, एंड आई हैव आल्सो पुट माय ओन रेज्यूमे टू डाउनलोड। एक बार जब आपका टेम्पलेट डिसाइड हो गया तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मेटिंग, विच इज ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या होना चाहिए। मैं स्क्रीन पर एक रेज्यूमे दिखा रही हूँ, बस आपको आंखें बंद करके इसको फॉलो करना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ और फॉर्मेट ही यूज नहीं कर सकते, ऑब्वियसली यू कैन, बट मैं पर्सनली यही प्रेफर करती हूँ। तो सबसे पहले ना देखो, रेज्यूमे के टॉप पर आपका नाम आता है जिसका फॉन्ट साइज आपके बाकी के रेज्यूमे के कंपैरिजन से थोड़ा सा बड़ा होगा। नाउ नेक्स्ट, आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो वो टाइटल, लाइक इन दिस केस इट्स रिटन डेटा एनालिस्ट। नेक्स्ट, आपका जो भी फोन नंबर है, वर्किंग ईमेल आईडी, अगर गिथहब अकाउंट है तो उसके डिटेल्स, और आपके लिंक्डइन डिटेल्स, क्योंकि आजकल रिक्रूटर्स काफी बार आपके लिंक्डइन भी जाके चेक करते हैं। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको एक या फिर मैक्स टू मैक्स 2 लाइन में एक प्रोफाइल समरी लिखनी है अपने रेज्यूमे में। अगर आप एक फ्रेशर हो तो एस्पायरिंग करके 1 लाइन में रैप अप कर सकते हो। अब इसके बाद आता है स्किल्स का सेक्शन, जिसमें आपके जो भी स्किल सेट्स हैं वो आपको सब कुछ लिखना है। बट यहाँ पर ना आपको कीवर्ड का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है। यानी कि आप जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो मेक श्योर कि आप उसका जेडी अच्छे से पढ़ो और उसी के अकॉर्डिंग अपने स्किल सेट्स में चेंजेस करो। और हाँ, मेक श्योर कि सिर्फ रेलेवेंट स्किल्स डालने हैं आपको जो भी जेडी में लिखे हैं। लेट्स से हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर हम लेके देखें, तो लेट्स से योर रिक्रूटर इज लुकिंग फॉर अ पावर बीआई डेवलपर, तो आपको ट्राई करना है कि आप पावर बीआई के स्किल सबसे टॉप पर रखो और बाकी के सब बाद में। नाउ आई अंडरस्टैंड कि यही वो सेक्शन है जहां पर फ्रेशर्स को सबसे ज्यादा इश्यूज आते हैं, क्योंकि या तो उनके पास कोई स्किल नहीं होती है, और अगर स्किल होती है तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कोई अगर उनसे उस पर क्वेश्चन पूछे तो वो आंसर कर पाए, और ना ही उनके पास हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती है। अब यहीं पर ना आपकी हेल्प कर सकता है इंटर्नशाला डेटा साइंस प्लेसमेंट गारंटी कोर्स। मेंशनिंग दिस कोर्स क्योंकि मुझे काफी सारे लोग पूछ रहे थे टू सजेस्ट 1 पेड डेटा साइंस रिलेटेड कोर्स, जो कि मैं खुद पर्सनली सजेस्ट करूंगी। आई लाइक दिस कोर्स सो मच बिकॉज इफ यू डोंट गेट प्लेस्ड विद इन 6 months आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स,
आपकी पूरी की पूरी फीस रिफंड हो जाती है। लेकिन उसके लिए आपको एक्टिवली क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे, असाइनमेंट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे एंड कोर्स को टाइम पर खत्म करना पड़ेगा। प्लेसमेंट गारंटी का ये कोई मतलब नहीं है कि आप मेहनत ही ना करो। इट्स अ बिगनर फ्रेंडली कोर्स, किसी भी प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। इस कोर्स में आपको थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स भी कराए जाते हैं, वो भी लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजी टूल के ऊपर, विच अगेन यू कैन ऐड इन योर रेज्यूमे। आफ्टर यू कंप्लीट दिस कोर्स आपको एक नहीं दो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। वन इज इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम इंटर्नशाला ट्रेनिंग और दूसरा आपको एनएसडीसी एंड स्किल इंडिया विच इज अ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट की तरफ से दिया जाता है। ये लोग 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं, रेज्यूमे बनवाने से लेके मॉक इंटरव्यूज लेने तक। जो लोग भी इस कोर्स में एनरोल करते हैं ना, उन्हें कंफर्म स्टाइपेंड, वो भी मिनिमम 40,000 तक का मिलता है। और काफी बार आपका जो ऑफर है ना, वो एक पीपीओ में कन्वर्ट हो जाता है। देयर एलुमिनाई आर प्लेस्ड इन ब्रांड्स लाइक Amazon, Flipkart, Pepperfry, Deloitte एंड मोर। एंड फ्रॉम हियर यू कैन चेक आउट द रिव्यूज ऑफ द स्टूडेंट, जो कि काफी ज्यादा अच्छे थे। पर्सनली आई कनेक्टेड विद वन ऑफ देयर एलुमिनाई टू अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंस। आई एम ऑल्सो अटैचिंग द स्क्रीनशॉट above if in case you want to check that out. So do sign up and enroll now to get your career started in data science. Sign up link is mentioned in the description and the pinned comments below. Okay, now skill set के बाद आता है आपका एजुकेशन वाला सेक्शन। अगर आप एक फ्रेशर हो तो मैंडेटरी आपको ये सेक्शन डालना है अपने रेज्यूमे में एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि आपके ग्रेजुएशन डिटेल्स सबसे ऊपर आएंगे, नेक्स्ट आपके 12th की डिटेल्स। अगर आपके मार्क्स अच्छे थे आपके कॉलेज या फिर स्कूल में, या फिर आप कोई टॉपर थे, देन डेफिनेटली यू कैन इंक्लूड योर मार्क्स, इट विल क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट। ओके, अब यहां तक ना मैंने जो भी फॉर्मेट बताया है वो एकदम सेम रहेगा, बोथ फॉर अ फ्रेशर एंड अ एक्सपीरियंस पर्सन। ओके, तो इसके बाद ना देखो, इस वाले रेज्यूमे में मैंने मेंशन किया है कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, राइट। बट आपके केस में क्योंकि आप फ्रेशर भी हो सकते हो, वर्क एक्सपीरियंस भी हो सकता है आपके पास, तो अगर आप एक फ्रेशर हो तो या तो आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, या फिर अगर आपने कोई भी इंटर्नशिप्स की हुई हैं, या फिर अगर आपके पास थोड़े बहुत आपने किसी लाइफ प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है या फिर किसी स्टार्टअप में काम किया हुआ है, तो आप वो वाला एक्सपीरियंस यहाँ पे इंक्लूड करोगे। ठीक है, जो भी आपका रोल था आप वो डालोगे। नेक्स्ट, आपने जिस स्टार्टअप या फिर जो भी इंटर्नशिप की थी उसका नाम आएगा यहाँ पे, एंड कब से कब तक की थी वो डालना है आपको, एंड देन व्हाट वाज योर लोकेशन वो डालोगे आप। एंड 2-3 लाइन में ना बस आपको डिस्क्राइब कर देना है कि आपने एक्चुअली वहां पे किया क्या था। ट्राई करना कि आप नंबर्स में लिख पाओ, यानी कि आपने जो भी काम किया उससे क्या चेंज आया था वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सेम गोज फॉर द बिलो एक्सपीरियंस। देन नेक्स्ट आपका आता है प्रोजेक्ट वाला सेक्शन। ये दोनों जो फ्रेशर्स हैं वो भी इंक्लूड कर सकते हैं, एंड जो भी वर्किंग एक्सपीरियंस है वो भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो सभी लोग बनाते हैं। तो वर्किंग एक्सपीरियंस वाले जो लोग होते हैं ना, उनके भी खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर 1 में आप पहले तो प्रोजेक्ट का नाम डालोगे कि आपके इस प्रोजेक्ट ने क्या प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश की, वॉट एवर द नेम वॉज। नेक्स्ट, गोल क्या था उस प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट, आपने क्या किया एंड द टूल्स विच यू यूज्ड। और लास्ट में आपको ये एक पॉइंट डालना है कि रिजल्ट क्या था। और ना एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है इस कि आप प्लीज़ ट्राई करना कि आप जो भी वर्क एक्सपीरियंस डाल रहे हो, जो भी प्रोजेक्ट डाल रहे हो, वो सबके सब ना बुलेट पॉइंट्स में होने चाहिए, यानी कि उसमें पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। आई डोंट थिंक कि किसी के पास इतना भी टाइम है कि कोई वो बैठ के पूरा का पूरा आपके लिए पैराग्राफ रीड करेगा, नो। एंड मेक श्योर कि आप कुछ भी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, अगर कुछ नंबर्स में इंक्रीज हुआ है, जो भी हुआ है, उस सबको आप हाईलाइट कर दो। प्रोजेक्ट 1 डालोगे, प्रोजेक्ट 2 डालोगे, प्रोजेक्ट 3 डालोगे। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप 2 से 3 प्रोजेक्ट्स डाल सकते हो। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप 1 से 2 प्रोजेक्ट डाल सकते हो। अब मैंने कुछ कुछ ऐसे भी रेज्यूमेस देखे हैं जिसमें लोग 5-5, 6-6 प्रोजेक्ट्स ही डाले जा रहे हैं, तो उनका जो रेज्यूमे है ना वो एक पेज में रैप ही नहीं हो पाता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, प्लीज ट्राई टू रैप योर रेज्यूमे इन जस्ट 1 पेज। चाहे आपको फॉन्ट छोटा करना पड़े, चाहे आपको कुछ लाइन्स काटनी पड़े, जो भी करना पड़े। नेक्स्ट आपका आता है सर्टिफिकेट्स एंड अचीवमेंट वाला सेक्शन। जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके पास अगर कोई भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है तो वो वहाँ पे वो इंक्लूड कर सकते हैं। आपके जो भी अचीवमेंट्स थे आप वो इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट फ्रेशर्स, तो आपने अगर कोई भी कोर्सेज किए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे सिस्को वेरीफाइड डेटा एनालिटिक्स एसेंशियल वाला कोर्स दिखा होगा, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी विच यू कैन चेक आउट फ्रॉम द लिंक अबव। तो ये सारे जितने भी आपने कोर्सेज किए हुए हैं आप वो इंक्लूड कर सकते हो। यू कैन फाइंड दिस रेज्यूमे टेम्पलेट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और इस रेज्यूमे का जो ATS स्कोर है ना, दैट इज 92, तो आप इसमें चेंजेस करके इसे यूज भी कर सकते हो। बट अगर आपको इसे कस्टमाइज करना है या फिर पूरा का पूरा रेज्यूमे स्क्रैच से बनाना है, तो आप flowcv.com और overleaf.com या फिर गूगल डॉक्स भी यूज कर सकते हो। लास्ट में कुछ चीजों का ध्यान रखना है आपको, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफी सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। नंबर 1, ओनली यूज स्टैंडर्ड फॉन्ट्स लाइक एरियल, कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन। Number 2,
डू नॉट यूज फैंसी टेम्पलेट्स, ग्राफिक्स यूज नहीं करने हैं, टेबल्स यूज नहीं करने हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस यूज नहीं करने हैं, आइकन्स या फिर कॉलम्स वगैरह नहीं यूज करने हैं, बिकॉज दे कंफ्यूज एटीएस बॉट्स। ओके, नंबर 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सारे जॉब्स के लिए आपको सेम रेज्यूमे से अप्लाई नहीं करना है। ट्राई चेंजिंग द रेज्यूमे जेडी के अकॉर्डिंग। अब सबसे एक इंपॉर्टेंट मैसेज जिसका आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे इज, if you want to have a one-to-one resume review session with me, please leave your name, email ID in the comment section below. I'll choose 3 people जिनको मैं कांटेक्ट करूंगी और फ्री में 1-to-1 सेशन लूंगी, जिसमें आपके जो भी डाउट्स हैं आप सब कुछ पूछ सकते हो, एंड हम तब तक कॉल खत्म नहीं करेंगे अंटिल आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते हैं। ऑल्सो डू चेक आउट द इंटर्नशाला डेटा साइंस प्लेसमेंट गारंटी कोर्स. Do make the most of this opportunity. Thanks from my end. Thanks for watching and happy learning.